दोस्तों, साल 2024 का आखिरी दिन 31 दिसंबर। अच्छी बात यह है कि मंगलवार को ही साल समाप्त हो रहा है और 2025 जो है वो मंगल का ही साल होने वाला है। ठीक है, 24 का जो साल रहा वो शनिदेव महाराज का रहा, बहुत लोगों के लिए कष्टदायी रहा। आज मैं आपको एक ऐसा उपाय देने जा रहा हूं, यह है क्षमा याचना। कि आपके 2024 में, देखो गरुड़ पुराण में क्या कहा गया है कि इंसान अगर अपने पाप कर्म जो है पिछले जन्म में भोग लेता है तो अगला जन्म जो है उसका वो सुखमय होता है, उसे अगले जन्म में किसी भी प्रकार के कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। वही चीज यहाँ है। आप 24 के जितने भी आपके पाप हैं, 2024 के कोई भी जाने अनजाने, देखिए जानबूझकर जो किया जाता है वो अपराध होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं यहाँ अनजाने में हुए पापों की बात कर रहा हूं। आपसे अनजाने में जो भी पाप हुए या आपके ऊपर जो भी कष्ट संकट रहे, आर्थिक तंगी, घर के क्लेश या कोई भी प्रकार से आपके कामों में अड़चन रही, व्यापार नहीं चला, शादी नहीं हुई, किसी भी प्रकार के आपके कोई भी दोष हैं वो इस 2024 में यहीं खत्म हो जाएंगे। आपको 25 के अंदर किसी भी प्रकार की परेशानियां नहीं आएंगी, आपके जीवन में खुशियां लेकर के आएगा साल 2025। क्या प्रयोग है, कैसे करना है, और ये प्रयोग जो है ना दोस्तों, हनुमान जी महाराज मंगल से तो जुड़ा ही हुआ है, साथ में शनि देव से भी जुड़ा है, क्योंकि पिछले साल के 24 के राजा वही रहे हैं ना। तो 25 में ये शनिदेव आपके ऊपर कृपा करेंगे, साथ में मंगल की कृपा होगी, आपके लिए डबल बेनिफिट होगा। तो कैसे प्रयोग करना है, आपको क्या प्रयोग है बता देता हूँ। उससे पहले हर बार की तरह निवेदन कि अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पर आने वाली हर वीडियो आपके जीवन में खुशियां लेकर के आती है, आपके जीवन की सभी समस्याओं का निवारण लेकर के आती है। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, भगवान राम का नाम हम सबके आराध्य इष्ट श्री हनुमान जी महाराज जो है ना, वो राम जी के नाम से ही प्रसन्न होते हैं, और जहां राम जी का नाम आ गया, हनुमान जी की कृपा स्वतः ही हो जाती है। आपके जीवन में समस्याएं हैं, आप उन समस्याओं को हल चाहते हैं, आपको पता नहीं कि समस्या किस कारण से, आप उनको सबसे पहले तो देखना चाहेंगे कि समस्याएं क्यों हैं, तभी हल हो पाएगा। आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली अगर नहीं है, आपको जन्म तारीख भी नहीं पता, तो भी ये जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है 7056200033, इस नंबर पर केवल व्हाट्सएप मैसेज छोड़े, कॉल ना करें। जैसे ही मैसेज देखा जाएगा आपको रिप्लाई मिलेगा। पर्सनली सलाह की कुंडली दिखाने की एक नॉमिनल सी फीस रखी गई है, वो फीस आप पे करते हैं, उसके बाद में सोल्यूशन दिया जाता है। तो चलिए, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। आपने क्या करना है दोस्तों, 31 दिसंबर की सुबह सामान जो बता रहा हूं पहले दिन ला करके रख लीजिएगा, या 31 दिसंबर को सुबह ले आना, जैसे आपको ठीक लगे। मंगलवार का दिन है, बड़ा पवित्र दिन। आपने अपने ही घर के मंदिर में एक सूखा नारियल जटा वाला, जिसके अंदर पानी ना हो। अब कई ऐसे एरिया हैं, कमेंट में मेरी बहनें मेरी माताएं लिखते हैं कि उनके एरिया में सूखा नारियल जटा वाला नहीं मिलता, तो वो पानी वाला ले लेना, वो सेकंड ऑप्शन है। पहला ऑप्शन और मेन जो है वो है सूखा नारियल जटा वाला, वो लेकर के बैठना अगर आपके पास उपलब्ध है। साथ में आप एक चमेली का तेल, छोटी शीशी जो आती है हनुमान जी को चढ़ाने वाला, और साथ में आप लेंगे एक सिंदूर ऑरेंज कलर का, जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है। इस चमेली के तेल और सिंदूर को आप नारियल के साथ रख के, इसके ऊपर 1.25 मीटर लाल कॉटन का कपड़ा, सूती कपड़ा इसके ऊपर लपेट देना, और इसके ऊपर कलावे से इसको बांध देना। ये आपकी बन गई अर्जी की एक जो है ना सामग्री, जो हनुमान जी को भेंट करनी है। इसे आप अपने सामने रख करके बैठ जाना, घर में ही हनुमान जी महाराज के सामने। लाल कपड़े पहन लेना, नहा धो करके, शुद्ध होकर के, स्वच्छ होकर के, ठीक है। और जो है ना हनुमान जी के सामने थोड़े से चावल हाथ में रख करके जरा से संकल्प लेना कि ये मेरा नाम, ये मेरा गोत्र, मेरा 2024 आपके आशीर्वाद से ठीक गया। देखिए, हमें कभी भी भगवान को शिकायत नहीं करनी चाहिए। ये मैंने बहुत सी वीडियो में बताई, कंप्लेंट, शिकायतें जो है ना वो मत करो कि मेरा साल बुरा गया, ये गया। जो भी आपने दिया प्रसाद के रूप में मैंने स्वीकार किया, ठीक गया, कोई बात नहीं। अगर कुछ बुरा हुआ तो मेरे कहीं ना कहीं कुछ कर्म थे जिनका मुझे फल भोगा। लेकिन हनुमान जी महाराज आपसे प्रार्थना कि मेरे 24 के जो भी पाप हैं, जो भी अपराध हैं, जो भी मेरे दुख तकलीफें हैं, वो यहीं खत्म हो जाए 24 में, और आने वाला जो 2025 है, कल सुबह का जो सूर्य उदय होगा, वो मेरी नई खुशियां लेकर के आए, और आप अपना आशीर्वाद मुझ पर, मेरे परिवार पर रखना। ऐसा बोल करके आपने वो चावल के दाने हनुमान जी के सामने चढ़ा देने हैं, ठीक है।
तो उसके बाद में आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो 5 बार बोलेंगे गणेश जी महाराज का नाम, ओम गंग गणपते नमः। ठीक है, आगे की जो प्रोसेस है बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत कर देना, ध्यान से देखना। ओम गंग गणपते नमः 5 बार बोल दिया, एक माला श्री राम नाम की कर लेना। ठीक है, अब आपने करने हैं, या तो कर लेना एक सुंदरकांड का पाठ। अगर श्री सुंदरकांड का पाठ आप नहीं कर सकते, आपको असुविधा होती है, उच्चारण नहीं शुद्ध हो पाता, तो 11 पाठ हनुमान चालीसा के जरूर करने हैं। दोनों में से जो ठीक आपको लगे, एक पाठ सुंदरकांड या 11 पाठ हनुमान चालीसा कर लेना। अब आपने क्या करना है, आपने लेने हैं 8 पीस बूंदी वाले लड्डू। ठीक है, 8 पीस बूंदी वाले लड्डू आपने ले लेने हैं और इनको अपने पास रख लेना। एक लड्डू अपने हाथ में रखना। अब ये मेन प्रोसेस है, वो तो आपने हनुमान जी की पूजा की, मेन प्रोसेस ये रहा। लड्डू हाथ में लेकर के आपने मंत्र बोलना है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम कपीश्वरा यत पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु में। इसका मतलब क्या है कि मुझे मंत्र नहीं आता, मैं मंत्रों से ही हूं, मुझे क्रिया नहीं आती हनुमान जी महाराज, मुझ में भक्ति का भी भाव नहीं है, आप मान लीजिए। ठीक है, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम कपीश्वरा, यानी कि कपीश, बंदरों के, वानरों के राजा कपी जी महाराज, हनुमान जी महाराज कपीश जी, मुझे कोई विधि नहीं आती। यत पूजितम में आदेव, जैसा मेरा भाव, फिर भी मैंने आपके दिल से पूजा की है, परिपूर्ण तदस्तु, आप इससे संतुष्ट हो और मेरे पिछले साल के जो पाप हैं वो यही समाप्त हो जाए और आने वाले साल में आप मुझ पर, मेरे परिवार पर कृपा करके मेरे साथ रहना। ये मंत्र बोल करके वो जो लड्डू आपके हाथ में बूंदी का हनुमान जी महाराज के सामने रख देना। दूसरा लड्डू लेना, हाथ में रखना, यही मंत्र बोलना, हनुमान जी के सामने रख देना। 8 लड्डू 8 बार ये मंत्र बोल करके आपने इसको हनुमान जी के सामने रख देना है। आरती कर देना, आरती करके एक मीठा पान जरूर लेकर के बैठे, मीठा पान ला के रखना, पान का बीड़ा जिसको बोलते हैं, लौंग लगा हुआ, वो पान हनुमान जी को भेंट कर देना। अब आप आरती करके ये सामग्री यहीं रखी रहने दे शाम तक, शाम को सूर्यास्त से ठीक पहले। ठीक है, जब मंदिर में आरती का समय होता है, आप लेकर के जाइए ये सारी सामग्री एज इट इज श्री हनुमान जी के मंदिर में और वहां जाकर के भेंट कर दीजिए। और वहां पर जाकर के आपने जो है ना, एक चमेली के तेल का दीपक भी जला देना है। संध्या का टाइम है, संध्या ज्योत जो होती है वो जरूर, दीपदान इसको बोलते हैं, वो जरूर जगा देना। और उसके बाद में आपने क्या करना है, 8 लड्डू जो लेकर के गए, 4 तो वहीं रखे रहने देना, हनुमान जी के सामने भेंट कराना। 4 लड्डू आप वापिस ले आना। वापिस ला करके आपने क्या करना है, चींटियां, जहां कीड़ियां निकलती हैं, कीड़ियों का जो एरिया होता है, कीड़ी नगरा जिसे बोलते हैं, एक एक लड्डू को हाथ में इस प्रकार से चूरा करके वहां चींटियों को आप डाल देना। चींटियां कौन है, शनि का रूप है, ब्रह्मांड के सबसे जो है ना मेहनती जीवों में आता है। इनको जब आप वो लड्डू देते हैं हनुमान जी के आगे से भोग लगाया हुआ, आपके जो मंत्र प्रार्थना से अभिमंत्रित किया हुआ, आपके दुख तकलीफों की जो खत्म करने की जो कामना आपने ली है, वो लड्डू जब आप चींटियों को डाल देते हैं तो शनिदेव की कृपा डायरेक्ट आती है। इतना सा प्रोसेस है। वो चारों लड्डू चींटियों को डालने के बाद में हाथ धो लेना, आपका 2024 का सब कुछ नेगेटिविटी वहीं रह जाएगी। और 25 में जब आप सुबह उठेंगे, आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, कुछ दिन पहले वीडियो डाली थी, वो देख लेना। और आपका 25 की जो शुरुआत है इस तरीके से कर लेना, आपके जीवन में 25 में और 25 के बाद भी भविष्य में संकटों का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये वीडियो आप 31 दिसंबर तक सब भाई बहनों तक पहुंचा दें जिनका आपको लगता है कि इस वीडियो की उनको जरूरत है और वो इसका लाभ उठा पाए। ठीक है, करके देखिएगा, लाभ जरूर मिलेगा। आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री राम।